Hello everyone, this is C. Ankit Toshniwal and you are watching Fintex, the Commerce Learning Studio. दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑडिट के बारे में, जानेंगे ऑडिट क्या होती है। लेकिन दोस्तों इसको जानने से पहले कि ऑडिट क्या होती है हमें समझना होगा कि ऑडिट आखिरकार क्यों है, ऑडिट का इंट्रोडक्शन ही क्यों हुआ। देखिए दोस्तों, कोई सी भी एंटिटी हो, चाहे से वो कंपनी हो, चाहे से पार्टनरशिप हो, चाहे से प्रोप्राइटरशिप हो, सब अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, cash flow, in some cases statement of changes in equity and notes to accounts, राइट। तो हर एक एंटिटी अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करती है और उसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से हमें पता चलता है कि उस कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस इनकर किया, उस कंपनी की या उस एंटिटी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसके असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, हमें ये इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से पता चलता है। और इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ये जानने के लिए कि इस एंटिटी ने कितना प्रॉफिट कमाया, इसकी ग्रोथ रेट कितनी है, इसकी असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन क्या है, और उसके अकॉर्डिंग ये बहुत सारे रेशोज निकाल कर फिर एक डिसीजन लेते हैं कि इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं किया जाए। तो अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स का जो इन्वेस्टमेंट का जो डिसीजन है वो डिपेंड किस पे रहता है, वो रहता है इसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर, राइट। इसको यूज करते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स भी फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए यूज करते हैं। क्रेडिटर्स भी ये जानना चाहते हैं कि इस कंपनी या एंटिटी की क्रेडिट रिपेइंग कैपेसिटी कितनी है और उसी के अकॉर्डिंग ये क्रेडिट देते हैं, राइट। इसको यूज करती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये जानना चाहती है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया या फिर कितना लॉस इनकर किया, उसी के अकॉर्डिंग इस कंपनी की टैक्स लायबिलिटी कितनी बनती है वो गवर्नमेंट जानना चाहती है। इसको यूज करते हैं एम्प्लॉइज। देखो इस इंफॉर्मेशन को एम्प्लॉइज भी यूज करते हैं। एम्प्लॉइज ये जानने के लिए यूज करते हैं कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, अगर कंपनी की ग्रोथ हो रही है तो उनकी भी ग्रोथ हो, उनके भी सैलरी में शायद इंक्रीज होगा, वो ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने जो भी काम किया है अगर उसके अकॉर्डिंग कंपनी की ग्रोथ हो रही है, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है तो उनके लिए ये एक मोटिवेशन भी होगा। तो इसी तरह हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो एंटिटी या कोई भी कंपनी, पार्टनरशिप फर्म या फिर प्रोप्राइटरशिप फर्म प्रेजेंट करती है उसको बहुत सारे यूजर्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स हो गए, क्रिएटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, एम्प्लॉइज़ हो गए, इवन मैनेजमेंट खुद भी यूज़ करता है बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेने के लिए। लेकिन क्या हो अगर ये एंटिटी इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में छेड़छाड़ कर दे या फिर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को गलत प्रेजेंट करे या फिर इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में अपना प्रॉफिट बड़ा चढ़ाकर प्रेजेंट करे, असेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन बहुत अच्छी प्रेजेंट करे, तो क्या होगा? तो इन सब यूज़र का जो डिसीजन होगा वो गलत हो जाएगा, बिकॉज इनका डिसीजन तो इसी बात पे डिपेंड है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्या प्रेजेंट करी एंटिटी ने। तो अब एंटिटी चाहे तो इसमें छेड़छाड़ कर सकती है और उसका इम्पैक्ट क्या होगा कि इन सब का जो डिसीजन है वो गलत हो सकता है। तो अब क्या करें? तो फिर अब एक कॉन्सेप्ट आया कि इसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि कंपनी की इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का एक चेक हो, एक एग्जामिनेशन हो।
एक ऐसा बंदा अपॉइंट किया जाए जो कि इंडिपेंडेंट हो, जो कि बायस ना हो, और वो कंपनी या इस एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चेक करे, उसको एग्जामिन करे और एक ओपिनियन दे कि क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस एंटिटी की ट्रू एंड फेयर व्यू को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कहीं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई मेटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है जो यूजर के डिसीजन को इफेक्ट कर सके। इस चेक और इस एग्जामिनेशन को ही ऑडिट कहते हैं। यानी कि ऑडिट क्या है? एक चेक है, एक एग्जामिनेशन है, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। क्यों है? जिससे कि एक बंदा ये ओपिनियन देगा कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं कंपनी का, उस कंपनी की असली पोजीशन को बता रहे हैं या नहीं बता रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उस कंपनी ने जो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाया है, क्या वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बनाया है? कहीं इसमें कोई मेटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। इन सब बातों का जो चेक और एग्जामिनेशन है उसे ही हम क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं। और जो बंदा इस ऑडिट को कंडक्ट करता है उसे कहते हैं हम ऑडिटर। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या कहती है? एन ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? एग्जामिनेशन है। कैसा एग्जामिनेशन? इंडिपेंडेंट, यानी कि जो बंदा ये एग्जामिनेशन करेगा वो बायस नहीं होगा, वो किसी पे डिपेंड नहीं होगा। ऐसा नहीं है वो कंपनी या एंटिटी के फेवर में काम करे, या फिर ऐसा भी नहीं है वो सिर्फ इन्वेस्टर्स के फेवर में इनमें काम करे। वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, वो बायस बिल्कुल भी नहीं होगा। एग्जामिनेशन किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो इस एंटिटी ने या कंपनी ने प्रेजेंट करी है, बैलेंस शीट P&L जो प्रेजेंट किया है, कैश फ्लो जो प्रेजेंट किया है, उसका एग्जामिनेशन है। ऑफ एन एंटिटी, किसी एंटिटी का, चाहे से वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जिस एंटिटी का एग्जामिनेशन हो रहा है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, वो प्रॉफिट कमाती है या नहीं कमाती है। हो सकता है वो प्रॉफिट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म, हमें इससे भी फर्क नहीं पड़ता कि वो चाहे से साइज में छोटी है चाहे से बड़ी है, उसका लीगल फॉर्म क्या है, चाहे से वो कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन, जब ये एग्जामिनेशन इस ऑब्जेक्टिव से किया जाएगा कि वो बंदा जो एग्जामिनेशन कर रहा है वो एक ओपिनियन देगा। ओपिनियन देगा। ओपिनियन क्या देगा? कि क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं, सही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, सही वास्तविक व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं इस एंटिटी का। क्या ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बने हैं? कहीं इन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में कोई मेटेरियल मिस स्टेटमेंट तो नहीं है। ये सब बातों पे वो अपना एक ओपिनियन देगा, और अगर वो अपना ओपिनियन पॉजिटिव देता है किसी एंटिटी के लिए तो हम उस एंटिटी के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में रिलाई कर सकते हैं और हम हमारा डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि एक ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता है कि ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही है, वो अपना एक ओपिनियन देता है। तो ऑडिट क्या है? ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। किसके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का? एक एंटिटी, चाहे से वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं है, चाहे से उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो, चाहे से उसका साइज छोटा हो या बड़ा हो। व्हेन सच एन एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विद अ व्यू टू एक्सप्रेस इन एन ओपिनियन, और जो बंदा ये ऑडिट कंडक्ट करता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑडिटर। ऑडिटर, राइट। अच्छा, ऑडिट वर्ड की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ऑडिट वर्ड की उत्पत्ति हुई ऑडिरे वर्ड से, जिसका मतलब होता है सुनना, विच मीन्स टू हियर। पुराने ज़माने में होता क्या था? एंशिएंट टाइम में जब किसी भी राज्य या किसी भी देश के
बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए जाते थे, तो उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बनाने के बाद कुछ स्पेशल पर्सन के सामने सुनाया जाता था और फिर वो पर्सन डिसाइड करते थे कि ये सही है या नहीं है। इसीलिए ऑडिट वर्ड का जो डेरिवेशन हुआ वो ऑडिटर वर्ड से हुआ, जिसका मतलब होता है हियर, विच मीन्स टू हियर, राइट। तो सिंपल सी बात है, ऑडिट क्या है? बेसिकली ऑडिट क्या है? एक एग्जामिनेशन है ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। अब एग्जामिनेशन क्यों है? बिकॉज बहुत सारे यूजर्स इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पे डिपेंड होते हैं उनके डिसीजन के लिए। तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट की गई है, क्या ये ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रही है या नहीं कर रही है, क्या ये सही है या नहीं है। इसलिए हम एक एग्जामिनेशन करते हैं, किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का, एक एंटिटी का, चाहे से वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या ना हो, चाहे से उसकी लीगल फॉर्म कुछ भी हो, और उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट कहते हैं। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।